नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उपज कर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है 2 तारीख को आपका पेपर है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उन प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे सबको पता है कि पेपर आ चुका है 2 तारीख को। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बढ़िया हो चुकी होगी, नहीं हुई होगी कोई बात नहीं है, आप कर लो। 2 दिन शेष है, अभी 2 दिन में भी काफी कुछ हो सकता है। तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना आता है, व्हाइट हर्ट की समस्या पाई जाती है। व्हाइट हर्ट की समस्या किसमें पाई जाती है भाई? अपने यहाँ पे सबसे पहले अपन ऑप्शन देखेंगे। गाजर में पाई जाती है, चुकंदर में पाई जाती है, खरबूजा में पाई जाती है, या फिर तरबूज में पाई जाती है। तो बताइए किसमें पाई जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाइट हर्ट की समस्या किसमें पाई जाती है। अपना गाजर में नहीं पाई जाती। गाजर में पाया जाता है केविटी स्पॉट। क्या पाया जाता है भाई? केविटी स्पॉट। केविटी स्पॉट पाया जाता है गाजर में, केविटी स्पॉट। और चुकंदर में भी नहीं पाई जाती, खरबूज में भी नहीं पाई जाती, तरबूज में अपन व्हाइट हर्ट की समस्या पाई जाती है। क्या होता है व्हाइट हर्ट? आपने बाजार में देखा होगा, अपन तरबूज लाते हैं तो तरबूज पे इस प्रकार का अपना तरबूज होता है, सफेद सफेद चकते हो जाते हैं इस प्रकार के, सफेद सफेद। आपने देखा होगा बहुत सी बार अपन तरबूज लेके आते हैं बाजार से, तो सफेद सफेद इस प्रकार के चकते होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट हर्ट बोलते हैं। इसी समस्या को अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट हर्ट की समस्या आती है। एक बता दो आपको मैं, ब्लैक हर्ट। ब्लैक हर्ट कहीं पाया जाता है भाई? ब्लैक हर्ट पाया जाता है आलू में। काय में? आलू में। ब्लैक हर्ट आलू में, ठीक है। और अपन देखते हैं आगे, होल हर्ट। हाँ, एक आता है आपने होल हर्ट। होल हर्ट, होल हर्ट काय में होता है भाई? फूल गोभी में। काय में? फूल गोभी में होल हर्ट की समस्या पाई जाती है। आलू में ये ब्लैक हर्ट की समस्या कैसे पाई जाती है? ऑक्सीजन की कमी इकाई, ऑक्सीजन की कमी इकाई के दौरान, भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में अपना ब्लैक हर्ट हो जाता है, ठीक है। गाजर में देखिए, गाजर के बारे में और जानकारी देखते हैं। गाजर का लाल रंग बताइए भाई कैसे होता है? किसी को याद आ रहा हो तो दिमाग में सोचो। गाजर का लाल रंग कैसे होता है भाई? एंथोसायनिन के कारण। कैसे? एंथोसायनिन के कारण गाजर का लाल रंग। लाल रंग कैसे होता है भाई? एंथोसायनिन के कारण। एंथोसायनिन के कारण गाजर का लाल रंग होता है, ठीक है। नारंगी रंग, नारंगी रंग का ही कारण होता है भाई? नारंगी रंग होता है केरोटीन के कारण। कैसे? केरोटीन के कारण गाजर का नारंगी रंग होता है। और आगे देखते हैं, खरबूज और तरबूज। खरबूज की अपन बीज रेट, यहाँ पर सीड रेट, सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बहुत सी किताबों में आपको 2 से 2.5 मिल जाएगा, या फिर 2 से 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 से 2.5 भी मिल जाएगा, 2 से 3 भी मिल जाएगा बहुत सी किताबों में। आप आंकड़े में ध्यान रखिएगा, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तरबूज की देखते हैं, तरबूज की होती है अपने यहाँ पे 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं अपन। आया समझ में? व्हाइट हर्ट की समस्या किसमें पाई जाती है? तरबूज में पाई जाती है। गाजर का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है, और गाजर का नारंगी रंग होता है, क्या के कारण होता है भाई? केरोटीन के कारण होता है। खरबूज की बीज रेट 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और तरबूज की 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, गरीब आदमी का सेब। गरीब आदमी का सेब किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं गरीब आदमी का सेब? किसी को पता हो तो बताओ भाई। हाँ, सीताफल को कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते सीताफल को। अमरूद को कहते हैं क्या भाई? याद करो, अमरूद को कहते हो तो बताओ। हाँ, अमरूद को ही गरीब आदमी का सेब बोला जाता है। किसको? अमरूद को गरीब आदमी का सेब बोला जाता है। खजूर, खजूर क्या है भाई अपने यहाँ पे? एक फल है, ठीक है। खजूर एक फल है, जिसमें अपनी जो सूखी खजूर होती है ना, पंडी खजूर, छुहारा बनाने के लिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 78%। कितना? 78%। कितना पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट 78% सर्वाधिक, ठीक है। आगे देखते हैं। और अपन सीताफल, सीताफल सर्वाधिक कहाँ होता है? अपने चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सीताफल होते हैं। अनार, अनार का उपनाम बताओ भाई, ये क्या है? क्या है भाई? ईरान का राष्ट्रीय फल। ईरान का राष्ट्रीय फल। ईरान का राष्ट्रीय फल किसको बोलते हैं अपन? अनार को बोलते हैं। और अनार को क्या बोलते हैं अपन? पोमोग्रेनेट। क्या बोलते हैं भाई? पोमोग्रेनेट।
पोमोग्रेनेट भी अपन अनार को बोलते हैं। तो ठीक है, अपना इसका आंसर देखिए, गरीब आदमी का सेब अपना क्या हो गया, अमरूद हो गया। और गरीब का दोस्त किसको बोलते हैं भाई, बताओ? गरीब का दोस्त, गरीब का दोस्त किसको? आलू। आलू को गरीब का दोस्त बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मेरे को नाम याद आ रहा है, एक प्लांट। एक प्लांट क्या होता है भाई? बैंगन। बैंगन को अपन एक प्लांट बोलते हैं। और बेड़ियों का सेब, हाँ, बेड़ियों का सेब किसको बोलते हैं भाई? बेड़ियों का सेब बोलते हैं टमाटर। किसको बोलते हैं? टमाटर। उपनाम से आपके एक क्वेश्चन आ सकता है आराम से। गरीब का दोस्त आलू हो गया, एक प्लांट अपना बैंगन हो गया, बेड़ियों का सेब अपन टमाटर को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। मसाले का राजा किसे बोलते हैं भाई? मसाले का राजा किसे बोलते हैं भाई? मसाले का राजा किसको बोलते हैं? धनिया को बोलते हैं क्या भाई? नहीं बोलते हैं। लौंग को बोलते हैं क्या भाई? नहीं बोलते। काली मिर्च को, हाँ, काली मिर्च को मसालों का राजा बोलते हैं, ठीक है। मसालों का राजा तो अपने देख लिया। चलिए बताइए, मसालों की रानी किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं मसालों की रानी? मसालों की रानी हो गई अपनी इलायची। क्या हो गई? इलायची। मसाला को राजा तो अपने क्या हो गया? काली मिर्च हो गई। और मसालों की रानी कौन सी हो गई भाई? इलायची। मसालों की रानी किसको बोलते हैं? इलायची को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताओ भाई? मसाला अनुसंधान संस्थान, मसाला अनुसंधान संस्थान। और एक आता है बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। बताइए, मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है और बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अपने बीजीय मसाला अनुसंधान अपने राजस्थान में। कहाँ पे भाई? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? तबीजी अजमेर। तबीजी अजमेर में, हाँ। और ये कहाँ है? केरल। कालीकट केरल। कहाँ है ये? कालीकट केरल में क्या है? मसाला अनुसंधान संस्थान। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। आपसे पूछिए बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, तबीजी अजमेर अपने राजस्थान में स्थित है। और ओनली आपसे पूछे मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल, ध्यान रखिएगा, कालीकट केरल में मसाला अनुसंधान संस्थान है। बीजीय मसाला अनुसंधान अपने कहाँ पे? तबीजी अजमेर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अपन। हाँ, मेथी से जुड़ी कुछ लिख लो। मेथी में अपने लोगों के बारे में देख लिया। काली मिर्च अपने मसालों का राजा हो गया, मसालों की रानी इलायची हो गई। मेथी के बारे में 2 दिन किसमें लिख लीजिए आप? कौन सी? स्वाति साधना। कौन सी? स्वाति साधना। काफी इंपोर्टेंट वैरायटी है भाई, स्वाति और साधना। स्वाति और साधना 2 वैरायटी बहुत इंपोर्टेंट है, इसकी ध्यान रखना है इनको, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपना, मिनिएचर गुलाब किसकी मिनिएचर गुलाब की किस्म नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। पेपर में भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है अपन को। ऐसे नहीं कि हाँ मिनिएचर गुलाब सीधा देख लिया, नहीं, ध्यान देना है क्या पूछ रहा है। नहीं ये पूछ रहा है ना आपसे, तो नहीं ये पे सबसे पहले अपन को नहीं पे गोला करना है। वहां जाके क्या करना है? हाँ नहीं है, इसी पे गोला करना है सबसे पहले जाके। ये क्या पूछ रहा है? ये नहीं ये पूछ रहा है, तो नहीं ये पे अपन को सबसे पहले क्लिक करना है, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। हाँ, मिनिएचर गुलाब की किस्म नहीं है, ठीक है। तो अपन मैं सीधे से फंडा बताता हूं आपको। मिनी छोटा, मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटे बच्चे क्या होते हैं? नटखट होते हैं। क्या होते हैं? नटखट होते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं? नटखट होते हैं। और नटखट और छोटे बच्चे क्या पसंद करते हैं? लॉलीपॉप खाना पसंद करते हैं। लॉलीपॉप खाना, लॉलीपॉप कौन सा खाएंगे भाई? गोल्ड स्टार। कौन सा खाएंगे? गोल्ड स्टार। इस प्रकार की आप ट्रिक बना के भी ध्यान रख सकते हैं। लॉलीपॉप भी मिनिएचर गुलाब की किस्म है, नटखट भी है, गोल्ड स्टार भी है। तो अंजलि, अंजलि काय की है? गुलाब की किस्म है अपने। कौन सी? चैती गुलाब, रोजा डेमेसियाना, ठीक है, रोजा डेमेसियाना, ठीक है। आगे देखते हैं भाई अपन। हाँ, हो गया अपना ये। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आता है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है?
बताइए भाई, किसी को पता हो तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थित है? पता है क्या किसी को? हाँ, अरे किसी को पता है क्या सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? अपने बूंदी में है ये। कहाँ पे? अपने बूंदी में। बूंदी में क्या है? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, ठीक है। बस्सी में क्या है? अनार। अनार उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। अनार उत्कृष्टता केंद्र। कोटा सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र। अब संतरा कहाँ है भाई? सबको पता है कहाँ है। संतरा का है अपने झालावाड़ में, ठीक है, जिसको अपन छोटा नागपुर भी बोलते हैं, ठीक है। अंता, अंता में क्या है भाई? पता होगा या नहीं पता होगा? शायद शायद ही पता होगा किसी को, भी बता दूं मैं। लहसुन उत्कृष्ट, लहसुन, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र। हाँ भाई, लहसुन का नाम सुनते हैं बहुत से तो खुश हो गए होंगे। बढ़िया भाव चल रहा है ना अभी लहसुन का। हाँ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया माहौल है इस बार लहसुन का। दो चार तो खुश हो गए होंगे। हाँ, लहसुन के बारे में बात करते सर ने। अरे तो यहाँ है क्या लहसुन का? अंता में। अरे तो पास में ही है, सोच रहे होंगे अपने आड़ोदी के किसान है, किसानों के जो अपने बच्चे हैं ना अपने साथ पढ़ रहे हैं, सोच रहे होंगे अरे हाँ यार तो पास में ही है। अरे तो पता नहीं था मेरे को। मजा आ रहा है ना लहसुन में? तो कह रहा मजा आ रहा होगा लहसुन के बारे में तभी सुन के। बहुत बढ़िया भाव चल रहा है भाई लहसुन का, है ना? ठीक है, हो गया अपना सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अपना बूंदी में स्थित है। बस्सी में अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है अपना, कहेगा अनार का। कोटा में सिट्रस का है। और संतरा का कहाँ पे भाई? संतरा का झालावाड़ में है। और अंता में क्या है? लहसुन और प्याज का उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन आता है, गाजर की बढ़वार के लिए ताप होना चाहिए। गाजर की बढ़वार के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए भाई? हाँ ध्यान रखिएगा, गाजर कौन सी फसल है अपनी? जड़ वाली फसल है। जड़ वाली कौन सी फसल है भाई? जड़ वाली। जड़ वाली फसलों के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखते हैं 20 से 25 सभी रबी की फसलें। क्या भाई? सभी रबी, है ना। और 30 से 35 क्या हो गया अपनी? 30 से 35 हो जाएगा अपने जायद। क्या हो जाएगा भाई? जायद। हाँ, अब क्या बची अपने? 25 से 30। क्या बचा अपने 25 से 30 में? खरीफ बचा ना, खरीफ की फसलों का टेम्परेचर, ठीक है। बढ़वार के लिए ध्यान रखिएगा। आपसे जड़ निर्माण, कंद निर्माण, ट्यूबर निर्माण, बल्ब निर्माण, इनका तापमान पूछ सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। पिछले लास्ट ईयर पेपरों में भी पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं बता दूं एक और बहुत ही बढ़िया चीज। ये जो 35 से 40 डिग्री है ना, 35 से 40 डिग्री, एक चीज ध्यान रखिएगा, बरसीम। आपने बरसीम का नाम सुना है? बरसीम में पुष्पन, ठीक है। बरसीम में पुष्पन होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब टमाटर का भी लिख लो भाई, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है भाई? लाइकोपिन निर्माण। टमाटर में लाइकोपिन निर्माण होता है भाई। लाइकोपिन से क्या होता है भाई? लाइकोपिन से लाल रंग होता है ना टमाटर का। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक लाइकोपिन का अच्छा निर्माण होगा, ठीक है। लाइकोपिन का निर्माण होना बंद कितने डिग्री सेल्सियस पर जाता है? 28 डिग्री सेल्सियस पर लाइकोपिन का निर्माण बंद हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? गाजर की बढ़वार के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला था, किस पोषक तत्व की अधिकता से कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ता है भाई? कौन सा पोषक तत्व है जिसकी अधिकता से कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ता है? सीधी सी बात है, सबको पता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कारण क्या होता है भाई? अपना पौधा बढ़िया वृद्धि करता है, बढ़िया फूटता है, बढ़िया फलन देता है। तो जब मेरी बात सुनो, जब पौधा अच्छा बढ़ेगा तो कीटों का प्रकोप भी बढ़ेगा ऐसे ही। तो अपने यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, नाइट्रोजन को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आता है अपना, क्या आता है भाई? फास्फोरस। फास्फोरस क्या काम आता है भाई? जड़ों का विकास करने में। क्या? जड़ों का विकास, जड़ों का विकास, ठीक है। जड़ों का विकास कौन करता है भाई? फास्फोरस करता है जड़ों का विकास, ठीक है। और क्या बोलते हैं फास्फोरस को? ऊर्जा मुद्रा या फिर एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं भाई? फास्फोरस को बोलते हैं। अगला आता है अपना पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में देखते हैं। पोटेशियम क्या होता है भाई? ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या बोलते हैं अपन इसको? ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक
पुलिसमैन। हाँ, एक चीज बता दूं मैं आपको पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम के बारे में एक चीज लिखिएगा आप, क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है ये पौधे में। क्या करता है भाई? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है भाई? विकसित करता है। कौन? अपना जो पोटेशियम होता है ना, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को पौधे में विकसित करता है। इसके कारण पौधे में रोग नहीं लगते। अपन ने देखा होगा लहसुन में किसान है ना, फोर्थ या फिफ्थ, शायद थर्ड पानी के बाद पोटेशियम डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि पोटेशियम डालने के बाद पौधे में रोग नहीं लगेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी तो रोग नहीं लगेंगे। ठीक है, अपने पापा को देखा होगा अपने डालते हुए, देखना कभी, गौर करना। अगला एमजी, सीधी सी बात है, क्लोरोफिल के निर्माण में। क्लोरोफिल के निर्माण में। ठीक है, और मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है भाई? अंतःशिरा हरिमाहीनता। क्या होती है भाई? अंतःशिरा हरिमाहीनता, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरवल क्लोरोसिस, अंतःशिरा हरिमाहीनता। ठीक है, हाँ, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना। अंतःशिरा हरिमाहीनता लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया था। अंतःशिरा हरिमाहीनता या फिर इंटरवल क्लोरोसिस किसके कारण होती है? मैग्नीशियम के कारण होती है। ठीक है, आगे देखिए हमने क्वेश्चन इसका क्या आ जाएगा भाई? नाइट्रोजन के कारण ही, नाइट्रोजन के कारण अच्छा पौधा वृद्धि करता है, अच्छी वृद्धि करेगा तो कीट और रोग का प्रकोप भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं भाई अपन बेटा। अगर आता है भंडारण को रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है भाई? भंडारण को रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई, किसी को पता हो तो। नहीं है किसी को पता? हाँ, दिमाग पे जोर डालो यार, थोड़ा बहुत पता हो किसी को, बताओ। अरे नहीं है क्या पता किसी को? नहीं है, चलो नहीं है तो बताते हैं अपन बताएंगे नहीं है तो। हाँ, पहले अपन देखते हैं सीआईपी है, बिल्कुल नहीं। सीआईपीसी, हाँ, सीआईपीसी के कारण भंडारण को रोकने के लिए सीआईपीसी का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 क्या होता है? अंडे के ऊपर का कवच होता है ये। तो कैल्शियम कार्बाइड ये है, ये फलों को पकाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, फलों को पकाने में, परंतु अभी इस पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, इस पर बैन लगा दिया गया है, फलों को पकाने में काम में लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सीआईपीसी का नाम लिख लो भाई, किसी को लिखना हो तो। लिखो भाई, किसी को लिखा हो तो सीआईपीसी का नाम। क्लोरप्रोफाम। क्या होता है भाई? क्लोरप्रोफाम। ये क्लोरप्रोफाम बोलते हैं इसको। फलों को भंडारण के समय अंकुरण रोकने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं भाई। अच्छे फलन हेतु कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना रखा जाता है भाई? बताओ भाई, अच्छे फलन हेतु कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात कितना रखा जाता है? हाँ, ऑप्शन देखते हैं अपन। 3:2, 1:1, 10:1 या 1:10। बिल्कुल 3:2, CN अनुपात 3:2। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। 10:1, 10:1 याद करो भाई, याद करो 10:1। कुछ याद आ रहा है क्या 10:1 से आपको? अरे किसी को कुछ याद आ रहा है क्या 10:1 से? हैं? नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूं, नहीं आ रहा तो। पपीता में नर व मादा अनुपात क्या आएगा भाई? पपीता में नर मादा अनुपात क्या हो जाएगा भाई? 1:10। और आपसे पूछे मादा अनुपात नर, तो आप क्या करोगे? 10:1। क्या करोगे भाई? 10:1। कंफ्यूज नहीं होना है। 10 तो मादा रहेगी, 1 न रहेगा। और एक और लिखिए क्या? 15:1। क्या में रहेगा ये 15:1? किसी को पता हो तो दिमाग पे जोर डाल के बताओ भाई। 15:1 याद करो भाई।
कुकुरबिटेसी कुल में नर व मादा अनुपात, ठीक है, 15:1। काय में? कुकुरबिटेसी कुल में, ठीक है। कुकुरबिटेसी कुल में नर व मादा अनुपात कितना लिया जाता है? 15:1। और पपीता में ध्यान रखना बेटा, नर मादा अनुपात पूछे तो 1:10 ध्यान रखना, मादा नर अनुपात पूछे तो 10:1 ध्यान रखना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 3:2 होता है अच्छे फलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पूसा नारंगी किसकी किस्म है भाई? बताइए भाई, पूसा नारंगी किसकी किस्म है? पूसा नारंगी और पूसा बसंती किसकी भाई? टकेटस इरेक्टा, अफ्रीकन गेंदा। पूसा नारंगी और पूसा बसंती। टकेटस इरेक्टा, टकेटस इरेक्टा को अपन क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? अफ्रीकन गेंदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदा अपन किसको बोलते हैं भाई? टकेटस इरेक्टा। टकेटस पेडुला कौन सा होता है भाई? फ्रेंच गेंदा। कौन सा होता है? फ्रेंच गेंदा, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ, तो मेरी बात सुनो, अफ्रीकन गेंदा अपन ने लिख लिया, अब लिखो आप टकेटस पेडुला। फ्रेंच गेंदे के बारे में सामान्य जानकारी लिख लो भाई। क्या होता है भाई? ये टेट्राप्लॉइड होता है। क्या होता है भाई? टेट्राप्लॉइड। और एक बढ़िया चीज ध्यान रखना, ये सूत्रकृमि प्रतिरोधी होता है, ठीक है, सूत्रकृमि प्रतिरोधी। और एक और देखिए, डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट होता है भाई। ये कौन होता है? टकेटस पेडुला, यानी फ्रेंच गेंदा डे न्यूट्रल प्लांट होता है। और एक बार और लिख लो, 1 से 1.5 किलोग्राम, कितनी? 1 से 1.5 किलोग्राम इसकी सीड रेट चाहिए। इसमें परिवर्तन काय के द्वारा होता है? बीज के द्वारा परिवर्तन होता है। तो बीज के द्वारा परिवर्तन होगा तो बीज रेट कितनी चाहिए रहेगी अपनों? 1 से 1.5 किलोग्राम अपन को बीज रेट चाहिए, ठीक है। समझ में आया काफी? गाजर, गाजर आपको पता ही है यार, गाजर के बारे में क्या लिखोगे, अपन ने पढ़ा ही लिया उधर, ठीक है। अब मेरी सुनो, ये तो अपन ने कर लिया। अब अपन आगे देखते हैं कुछ और चीजें और कुछ और जानकारी, ठीक है। हाँ, अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? टकेटस इरेक्टा। इसबगोल में बीज में भूसी होती है। इसबगोल का जो अपना बीज होता है उसमें भूसी कितनी होती है भाई? इसके लिए आपको तो बीज और भूसी का अनुपात कितना होता है? 25:75। कितना होएगा बेटा? 25:75। किसका? बीज व भूसी का अनुपात। ये बीज हो गया, ये भूसी हो गई। तो भूसी पूछ रहा है, बीज में भूसी होती है, कितनी होती है भाई भूसी? अपने यहाँ पर 25 आ रहा है, 25:75, तो हिसाब से अपन यहाँ पर 28 से 30 डिग्री अपना सही हो जाएगा। आपको चीजें अलग अलग मिल सकती है, कोई में ऑप्शन आपको क्रम से दे रखा है, आपके आंकड़े में पूछ सकता है 28 से 30 पूछ सकता है, 25 दे रखा है, कितना भी दिया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अनुपात आपका इसबगोल में बीज व भूसी का अनुपात कितना होता है भाई? 25 अनुपात। भूसी व बीज का अनुपात कितना होता है भाई? 25:75 होता है। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है? 28 से 30 किलोग्राम पास में आ रहा है, तो 28 से 30 किलोग्राम आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 से 12 किलोग्राम क्या है? इसबगोल की बीज दर। किसकी बीज दर है भाई? ये इसबगोल की बीज दर है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बताइए आप, कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसबगोल में? कौन सा पाया जाता है भाई? म्यूसिलेज। कौन सा? म्यूसिलेज। और अपना इसबगोल क्या काम आता है भाई? विरेचक का कार्य करता है। क्या कार्य करता है दोस्तों? विरेचक का कार्य करता है अपना क्या? इसबगोल, ठीक है। क्या काम करता है भाई? इसबगोल विरेचक का कार्य करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर इसको अपन गर्म पानी के साथ लेंगे तो दस्त लाएगा, और ठंडे पानी के साथ लेंगे तो दस्त रोकने का काम करता है। ध्यान, कोई नहीं बताएगा, एक बार लिखना, गर्म के साथ लेंगे तो दस्त लाने में, ठीक है, और ठंडे अगर पानी के साथ लेंगे तो दस्त रोकने का कार्य करता है, ठीक है।
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। विरेचक और रेचक दोनों आप यहाँ पे आ गया है, लाने में हो गया विरेचक, ये हो गया विरेचक और ये हो गया अपना रेचक। समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा, सीधी सी सिंपल सी जानकारी है, इतना सा भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है बैंगन में पर परागण। बैंगन में पर परागण कैसे होता है, कैसे होता है बताइएगा जरा थोड़ा बहुत मेरे को विस्तार से। किस कारण होता है? आपके पहले ऑप्शन है, नीचे से देखते हैं, स्वयं असंगत बिल्कुल नहीं, एक लिंगाश्रय बिल्कुल नहीं, द्विलिंगा आसन बिल्कुल नहीं, हेस्टेरोस्टाइल बिल्कुल हेस्टेरोस्टाइल के द्वारा ही बैंगन में परागण होता है। और एक और ध्यान रखना, अनार में भी होता है, अनार में भी इसी प्रकार का परागण होता है हेटेरोस्टाइल के द्वारा। ठीक है, अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें वर्तिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है? वर्तिका पाई जाती है। इस प्रकार की संरचना होती है, सॉरी, इस प्रकार का आपका बैंगन होता है। ये आपकी वर्तिका हो गई और ये आपके पुष्प हो गए। ठीक है, और एक ही ये होती है इसमें स्टेज, ये थोड़ी छोटी वर्तिका हो गई। इस प्रकार यहाँ ऑप्शन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी हल्की सी वर्तिका पाई जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल एक आभासी, बिल्कुल आभासी मतलब नाम होता है ये वर्तिका होती है, और वर्तिका वास्तव में होती नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं बड़ी वाली वर्तिका के बारे में। इसको क्या बोलते हैं अपन? लघु वर्तिका। क्या बोलते हैं बच्चों? लघु वर्तिका। लघु वर्तिका में ही सर्वाधिक पुष्पन होता है। मेरी बात सुनिए, लघु वर्तिका में ही सर्वाधिक पुष्पन होगा तो सर्वाधिक फलन कौन सी वर्तिका में होगा भाई? लघु वर्तिका में होगा। लगभग 70 से 85%। कितना भाई? 70 से 85%। 70 से 85% फलन कौन सी वर्तिका से मिलता है अपन को? लघु वर्तिका से मिलता है। और जी अपने यहाँ पे एक छोटी वाली वर्तिका है ना, इसकी जस्ट पास वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं? मध्य वर्तिका। हाँ, इसको मध्य वर्तिका क्या बोलते हैं? इसको मध्य वर्तिका। मध्य वर्तिका में क्या होता है भाई? लगभग 15% फलन होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल फलन नहीं होता, इसमें बिल्कुल फलन नहीं होता, 0% फूल आते हैं, 0 फूल आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कौन सी वर्तिका में सर्वाधिक पुष्पन होता है? लघु वर्तिका में सर्वाधिक पुष्पन होता है। ध्यान रखिएगा 70 से 85%। कितना भाई? 70 से 85% ही। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो आगे देखो भाई, ग्रीन हाउस में सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ग्रीन हाउस में सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, क्या है भाई ग्रीन हाउस में सब्जी उत्पादन का सबसे मुख्य उद्देश्य? नहीं है पता किसी को? चलिए, नहीं है तो बताते हैं हम। अवैध फसल लेना बिल्कुल नहीं है। अधिक पैसा कमाना, हाँ भाई पैसा कमाना बिल्कुल है। कीटों से रक्षा करना बिल्कुल नहीं है। अधिक वर्षा से रक्षा करना बिल्कुल नहीं है। ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य ही है अधिक पैसा कमाना। ठीक है, अधिक पैसा क्यों कमाते हैं भाई? कमाते हैं यार, आधा पैसा तो गवर्नमेंट दे देती है आपको। लगभग बता दूं मैं आपको, लगभग गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देती है। पहले देती थी लगभग 70%, कितनी लगभग ये 70% पहले सब्सिडी मिलती थी, अब 60% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। जितना भी आप इसे मान लो, आपने इसमें ये है अपना ग्रीन हाउस, आपने इसमें मान लो 100 रुपये लगाए, बेसिक एग्जाम्पल 100 रुपये लगाए तो 100 में से 60 तो गवर्नमेंट ने दे दिए ना, 40 ही तो लगे आपके। इसके बाद इसमें फल, इसमें चीजें निकलेगी, कीड़ा निकलेगा, खरबूज निकलेगा, टमाटर निकलेगा। उन सब चीजों को बेच के आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इसलिए ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? पैसा कमाना। भी नहीं है, पैसा कमाओ मस्त रहो। ठीक है, इसीलिए ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? पैसा कमाना। ठीक है, अधिक पैसा कमाना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लेडियोलस का पौधा सूचक होता है। ग्लेडियोलस का पौधा किसका सूचक होता है भाई? हाँ, किसका होता है बताओ?
ग्लेडियोलस का पौधा किसका सूचक होता है भाई? बताओ भाई, किसी को पता हो तो, वरना फिर मैं तो बताऊंगा ही सही। हाँ, नाइट्रोजन का होता है ये भाई? नहीं होता है यार, नाइट्रोजन का नहीं होता। पारा, क्या ये पारा है? Hg। हाँ बिल्कुल, फ्लोराइड का सूचक होता है। ग्लेडियोलस का जो पौधा होता है अपना, है का सूचक होता है बेटा? फ्लोराइड का सूचक होता है। ठीक है, अब अपन ग्लेडियोलस भी आए गए थे, ग्लेडियोलस के प्रवर्धन के बारे में देखते हैं। प्रवर्धन कैसे होता है? प्रवर्धन कनकंद, कनकंद या कोर्म के द्वारा ग्लेडियोलस का क्या होता है भाई? प्रवर्धन होता है। ठीक है बच्चों, पुष्पक्रम क्या होता है भाई ग्लेडियोलस का? स्पाइक। क्या होता है भाई? स्पाइक। पुष्पक्रम ध्यान रखो, पुष्पक्रम, स्पाइक। स्पाइक इसका पुष्पक्रम हो गया। ठीक है, ग्लेडियोलस का। और इसको क्या बोलते हैं? ग्लेडियोलस को स्वार्ड लिली। क्या बोलते हैं बेटा? स्वार्ड लिली, LILY। स्वार्ड लिली किसको बोलते हैं अपन? ग्लेडियोलस को बोलते हैं। ध्यान रखना है, इसका उपनाम है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख लो थोड़ी बहुत देर, पानी पी लो इतने में। लिख लिया भाई? आगे देखते हैं। ग्लेडियोलस का सूचक पौधा काय का होता है भाई? फ्लोराइड का होता है। प्रवर्धन काय का होता है ग्लेडियोलस का? घनकण या कोर्म के द्वारा होता है। पुष्पक्रम क्या होता है भाई ग्लेडियोलस का? स्पाइक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उषा बसंती किसकी किस्म है भाई? बताओ भाई, उषा बसंती किसकी किस्म है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, ग्लेडियोलस। उषा बसंती गेंदे की किस्म है, की गेंदे की किस्म है। गुलाब, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस के बारे में अपन ने देख लिया। आगे गुलाब के बारे में देखते हैं। इसका नाम क्या होता है भाई? रोजा इंडिका। रोजा इंडिका। ठीक है, एक होती है रोजा डेमेसियाना। क्या होती है भाई? रोजा डेमेसियाना। इसमें पाया जाता है लगभग 0.05% सुगंधित तेल। सुगंधित तेल, ठीक है, सर्वाधिक तेल इसी में पाया जाता है, रोजा डेमेसियाना में। ठीक है, जिसको अपन चेती गुलाब बोलते हैं। कहाँ पे होती है भाई ये? होती है अपनी चित्तौड़गढ़ साइड, हल्दी घाटी के साइड सबसे सर्वाधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब गुलदाउदी के बारे में एक दो किस्में लिख लो, आप लिख लो बीरबल साहनी गुलदाउदी। किसमें लिखो? बीरबल साहनी। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है गुलदाउदी की, बीरबल साहनी। ठीक है, लिख लिए एक। ग्लेडियोलस की लिखो एक दो किस्में, एक लिखो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप और पीटर पियर। इंपॉर्टेंट वेराइटी है, काफी ज्यादा वेराइटी है नहीं ऐसे पुष्प वाले पौधों की, ये दो तीन वेराइटी है। ठीक है, पूछा बसंती अपनी गेंदे की किस्म है। आगे देखते हैं। अगला अपना पौधा आता है सोप्टनोज। किसका दैहिक विकार है भाई? सोप्टनोज किसका दैहिक विकार है? ऑप्शन देखते हैं। आम का, केले का, नींबू का, सेब का। हाँ, आम का सोप्टनोज दैहिक विकार है। केले, नींबू और सेब। केले में क्या लगता है भाई? केले में लगता है फिंगर टिप रोग। कौन सा? फिंगर टिप रोग लगता है केले में। ठीक है, नींबू में क्या लगता है भाई? नींबू में अपना एक दो कैंकर लगता है, डायबेक लगता है। लिख लो, डायबेक लगता है, डायबेक और कैंकर। ठीक है, सेब में अपना एक रोग लगता है बूरापन। क्या लगता है? बूरापन। ठीक है, काफी सीधा सा क्यों होता है? सोप्टनोज किसका? आम का दैहिक विकार है। आगे देखते हैं अपन। अगला आता है अपना चक्रधर। किसकी किस्म है भाई? चक्रधर किसकी किस्म है? बताओ भाई। नींबू की है, स्वीट लाइम की है, लेमन की है, स्वीट ऑरेंज की है, किसकी है भाई? हाँ देखते हैं, चलो। चक्रधर किसकी किस्म है?
चक्रधर अपने यहाँ पे नींबू की किस्म है, ठीक है। नींबू को क्या बोलते हैं अपन? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या बोलते हैं भाई? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया अपन नींबू को बोलते हैं। स्वीट लाइम को क्या बोलते हैं भाई? स्वीट लाइम को बोलते हैं अपन सिट्रस साइनेंसिस। क्या बोलते हैं? सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस अपन किसको बोलते हैं भाई? स्वीट लाइम को बोलते हैं, ठीक है। अगला अपना जो आता है लेमन, लेमन को बोलते हैं सिट्रस लाइमन। क्या बोलते हैं? सिट्रस लाइमन, ठीक है। अगला जो अपना आता है स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज को क्या बोलते हैं? सिट्रस साइनेंसिस, सॉरी सिट्रस साइनेंसिस को बोलते हैं, ठीक है। स्वीट ऑरेंज को साइनेंसिस, ठीक है। अपने यहाँ पर चक्रधर किसी किस्म है भाई? चक्रधर अपने यहाँ पर नींबू की किस्म है, ठीक है। आगे देखते हैं अपना जो स्वीट लाइम होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? चकोतरा। चकोतरा भी बोलते हैं इसको, है ना, चकोतरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चकोतरा। इसको बोलते हैं पेराडीसी, सिट्रस पेराडीसी, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आता है किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान की किस जिले में होता है? किसमें होता है भाई? पता है किसी को? श्रीगंगानगर में होता है क्या? बूंदी में, करौली में, जयपुर में। श्रीगंगानगर में होता है सर्वाधिक किन्नों का उत्पादन। बूंदी में क्या होता है अपने? बूंदी में धान होता है, करौली में अंगूर और जयपुर में अनार, ठीक है। आगे देखते हैं, खजूर के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? काफी बार आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। खजूर के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? कौन सी है भाई? वही ऑक्सफोर्ड, ठीक है। हाँ, ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड बिल्कुल सही है। स्वार सकसकाय में, केले में। वजन देख लिए, 500 से 700 ग्राम किलोग्राम। एक ऑक्सफोर्ड का वजन 500 से 700 किलोग्राम। विनय ग्राफ्टिंग कहाँ है भाई? आम में। इनार्चिंग भी आम में। कहाँ? आम में। कहाँ? शुष्क क्षेत्रों में और लीची में। लीची और आम ध्यान रखना, इनार्चिंग में, शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। खजूर में अपन तुड़ाई की अवस्थाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं तुड़ाई की अवस्थाएं होती है खजूर में। खजूर की तुड़ाई अवस्थाएं देखते हैं ना। एक होता है डोका, खलल, ठीक है। राजस्थान में तुड़ाई करते हैं डोका या खलल अवस्था पर। कौन सी? डोका या खलल अवस्था पर राजस्थान में तुड़ाई, ठीक है। राजस्थान में तुड़ाई, हल्का पीला रंग होता है इनका, हल्का पीला रंग हो जाएगा उस समय पे तुड़ाई कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, विदेश में जो तुड़ाई करते हैं कौन सी अवस्था पर करते हैं? डेंग या रुतक अवस्था में। किसमें? विदेश में डेंग या रुतक, डेंग या रुतक अवस्था पर विदेश में अपन तुड़ाई करते हैं, ठीक है। पिंड या तवर, जो अपना इसका जो पिंड या तमर वाला होता है ना अवस्था, पिंड या तमर अमर जिसको बोलते हैं, ये होता है सर्वाधिक परिपक्व, सर्वाधिक परिपक्व और सबसे कम नमी, सबसे कम नमी और सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक 78%, ठीक है। ध्यान रखना है चीज। और एक चीज आती है खजूर में, मेटाजीनिया प्रभाव। पता है किसी को क्या होता है भाई? एक होता है मेटाजीनिया प्रभाव। क्या होता है भाई मेटाजीनिया प्रभाव? किसी को पता हो तो भाई याद करो, कॉन्सेंट्रेट करो माइंड पे। हाँ, पता नहीं है तो लिखिए, पराग कण, जो पराग कण होते हैं उनका फलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना ही मेटाजीनिया प्रभाव कहलाता है, ठीक है। लिखना, पराग कणों का फलों की
गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना, पराग कणों का फलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना मेटाजीनिया प्रभाव कहलाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, एकमात्र खजूर ऐसा पौधा है जिसमें मानव द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? मानव द्वारा। मानव द्वारा कैसे? कृत्रिम परागण होता है। कृत्रिम परागण कैसा होता है? आपने देखा था वहां पे नर अनुपात एक मादा का लिया था अपने, मादा अनुपात 1, नर अनुपात 1:10 लिया था। तो इसमें होता यूं है, एक नर रहेगा, एक नर में अपन पौधे आएंगे बहुत सारे नर के पौधों को तोड़ लेते हैं, तोड़ के उनका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाकर एक गन के द्वारा मादा के जो पुष्प आए रहते हैं ना, उन पर शूट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ही खजूर में अपना क्या होता है भाई? परागण होता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा या फिर कृत्रिम परागण किसमें होता है? खजूर में होता है। ठीक है, क्लियर? छुहारा बनाने के लिए किसमें लिख लो? छुहारा हेतु किस्म, छुहारा हेतु किस्म लिख लो शामरान। कौन सी? शामरान। ठीक है, समझ में आई ये चीज? खजूर का प्रवर्धन होता है अक्सूट के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट अपना क्वेश्चन आता है, पायरेथियम नामक जैविक कीटनाशी पदार्थ किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए भाई, पायरेथियम नामक जैविक कीटनाशी किससे प्राप्त किया जाता है भाई? ग्लेडियोलस से किया जाता है क्या? गुलाब से किया जाता है क्या? गुलदाउदी से किया जाता है क्या? गेंदे से किया जाता है? ग्लेडियोलस से नहीं किया जाता भाई, गुलाब से भी नहीं किया जाता है गुलदाउदी से। किससे? गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है। पायरेथियम नामक जैविक कीटनाशी कैसे? गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गुलदाउदी में क्या होती है भाई? पिचिंग की क्रिया की जाती है। क्या की जाती है? पिचिंग की क्रिया। कब? अक्टूबर माह में की जाती है। अक्टूबर माह में गुलाब में पिचिंग की क्रिया करते हैं। ठीक है, इसकी किस्में लिख लीजिए गुलदाउदी की आप, बीरबल, सहानी, रोमियो। कौन सी? बीरबल, सहानी व रोमियो। ठीक है, बीरबल, सहानी व रोमियो। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, गुलदाउदी का जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन 1 वर्षीय और बहुवर्षीय 2 प्रकार से होता है। एक वर्षीय कैसे होगा? बीज के द्वारा होगा। बहुवर्षीय कैसे? सकर्स। ठीक है, ठीक है, हो गए। अपनी क्लास यहीं तक थी, तो मैं आपको बता दूं हाफ एग्जाम कब है भाई? 2 तारीख को। कब है? 2 जून को। समय क्या रहेगा? 11 बजे। तो आपको यूं नहीं है कि 11 बजे पहुंचना है वहां पे, 1 घंटे पहले जाके बैठना है। 1 घंटे पहले जाके बैठ जाए, बढ़िया मस्त नाश्ता पानी करके, पोहे जलेबी खा के शांति से बैठ जाए। यूं नहीं कि यार 11 बजे एग्जाम है अपन तो आराम से जाएंगे, नहीं, बिल्कुल आधे घंटे पहले, 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे भाई स्कूल कॉलेज के। 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे। तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि यार आधा घंटा बच रहा है, नहीं बच रहा, 30 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाएंगे। तो आपसे मैं बता दूं, बिल्कुल बढ़िया रिलैक्स माइंड होके जाना है, किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है। पेपर बिल्कुल बेसिक आएगा। कौन सा आएगा? 12th लेवल है तो 12th के हिसाब से आएगा, 11 12 की किताब के हिसाब से आएगा। बिल्कुल भी किसी प्रकार का लोड नहीं लेना है आपको। हाँ, समय का विशेष ध्यान रखना है आपको, समय का बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर अपना 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा और आधे घंटे पहले आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। तो आपको यूं नहीं है कि 11 बजे पेपर, तो अपन 11 बजे तक चलेंगे आराम से, नहीं, बिल्कुल जो भी अपनी दिनचर्या, जो भी अपनी कार्यशैली है 11 बजे के पहले निपटा लें। मैं तो यूं कह रहा हूँ कि 10 बजे जाके पहुंच जाए वहां पे, 10 बजे जाके बैठ जाए फिक्स। 10:30 बजे बाद आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं लिया जाएगा वहां पे। ठीक है, कोई भी प्रवेश नहीं देगा आपको 10:30 बजे के बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी ही जाके बैठ जाए वहां पे, जल्दी जाके बैठना है, बड़ा रिलैक्स माइंड रहना है। और एक बता दूं मैं आपको, OMR का पैटर्न, इस बार जो OMR का पैटर्न है वो 5 ऑप्शन वाला है, A, B, C, D और E। ABCD तो अपन ने देखा कि E कहाँ से आ गया, E इसलिए आया है भाई, जो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना है तो आपको E वाला गोला पूरा बनना है। ऐसे पहले क्या था, अपन छोड़ देते थे,
छोड़ना नहीं है। पहले अपन क्या करते थे, ये ऐसे छोड़ देते थे भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना, मिलते ऑप्शन आते थे पहले छोड़ देते थे। अब अपन को क्या करना है, ई वाला गोला बनना है। जो क्वेश्चन अपन को नहीं करना उसमें अपन को ई वाला गोला बनना है, और जो क्वेश्चन बनना है उसमें प्रॉपर गोला बनना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे बनना है, नहीं कि भी ऐसे पढ़ दिया, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे गोला बनना है। ठीक है, बाकी आपको समझदार हो, ऐसे 12th के स्टूडेंट हो, काफी समझदार है। बाकी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दें। सबके लिए सभी को उपज परिवार की ओर से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।